अब बात करते हैं संघ प्रमुख के उस बयान की। वैसे तो और बयानों पर ज्यादा रिएक्शन नहीं, इस पर खूब रिएक्शन आया और इस पर घमासान भी होगा। मोहन भागवत ने काशी मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि काशी और मथुरा के लिए जो आंदोलन होगा, अगर कोई आंदोलन होगा तो उसमें संघ शामिल नहीं होगा। लेकिन यह भी कहा अगर कोई स्वयंसेवक इसमें शामिल होना चाहता है तो वो हो सकता है, हम उसे रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि यह बात हिंदुओं की ही है। मोहन भागवत ने काशी, मथुरा और अयोध्या को हिंदू मानस के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए यहां तक कह दिया कि भाईचारे के लिए मुसलमान अगर इन दोनों जगहों पर आग्रह छोड़ दें तो इससे अच्छा क्या होगा। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं। हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। ये बात उन्होंने बड़ी जो कही है, उनका अंदाज जो था बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि मैं संघ प्रमुख होकर कह सकता हूं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना, तो कोई ये क्यों नहीं दूसरी तरफ से कह सकता चलो 2 ही मंदिर तो और मांग रहे हैं, 2 मंदिर दे दो उनके। लेकिन इस काशी मथुरा वाले बयान पर रिएक्शन जहां से आना था आ गया। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख 3 बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं, इस पर हमें ऐतराज है, जिसके जितने मर्जी उतने बच्चे पैदा करें। काशी मथुरा वाले बयान पर उन्होंने कहा कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका पालन होना चाहिए। सीधा सा मतलब इसका यह है कि कोई मंदिर जो है या मंदिर जहां पर दावा किया जाता है ऐसी कोई मस्जिद छोड़ी नहीं जाएगी। कोई भी ये नहीं सिखाता है कि आप किसी दूसरे मजहब वाले को उखाड़ फेंकें, ये नहीं हो सकता है। उन्होंने जो बात कही सही बात कही है। आपने अभी अपनी तकरीर में ये भी कहा कि अब हम खुद भी चले जाएंगे, वो क्या बात थी उनके पास जाने की? नहीं, हम यही जाकर के, अगर ये बात है, जो बात उन्होंने कही है, इस बात की हम उनके पास मुबारकबादी भेजेंगे। हम कहेंगे कि आपने जिस नजरिए को पेश किया और आरएसएस की वर्किंग कमेटी ने जिस तजवीज़ को पास किया है, हम उस तजवीज़ को पूरे मुल्क के लिए खैर का समझ। मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे 100 के 100% से इत्तेफाक है। मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर है और उस सेकुलर दस्तूर के साथ ही मुल्क जिंदा रहेगा। बच्चों को लेकर भी सलाह दे रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारा नतीजा ये है कि भाई जिसका जितने जी चाहे वो इतना पैदा करो, किसी का जी नहीं चाहता बच्चे न करो। इन्होंने भी बड़ी दो टूक बात कह दी है। अब मंदिर मस्जिद के झगड़े में उन्होंने कहा सेक्युलर दस्तूर है और सेक्युलर दस्तूर में कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो जो कानून कहता है हम वही कहेंगे। तो हम क्यों छोड़ें कोई अपनी जगह, कोई इबादत गाह क्यों छोड़ें? त्रिपाठी जी बताइए। नहीं, मदनी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि मदनी साहब क्या है कि इस देश का जो फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव है उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। मोहन जी क्या है, वो ऋषि पुरुष की तरह बात कर रहे हैं। भारत को किस तरह से आगे ले जाना है, किस तरह से मन खोल कर सबसे मिलना है। मुसलमान मतलब उसके लिए मन बंद नहीं करना है। संघ को इसके लिए बहुत झेलना पड़ा है। उन्होंने एक लाइन कही कि हमको तो स्वयंसेवक सीधे पूछ लेता। अच्छा, कौन सा स्वयंसेवक, किस स्वयंसेवक को अच्छा लगेगा जब वो कहेंगे नहीं हम राम मंदिर के अलावा कोई आंदोलन नहीं करें, लेकिन वो कह रहे हैं, इसका मतलब वो समाज सुधारक है। और मदनी जी क्या है, वो समाज को और ज्यादा घेटोइजेशन में ले जाना चाहते हैं। अब जरा इसको यूं भी समझिए, क्या प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के हिंदुओं के साथ धोखा नहीं है? कानून बन गया, हम सब मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन क्या यह धोखा नहीं है कि उसको सेकुलर दस्तूर बनाकर हिंदुओं को कहा जाएगा ना 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 तुम अपने मंदिर की बात मत करना? और ये तो खुद भागवत जी कह रहे हैं। इतना बड़ा बयान देना, ये तो बड़े साहस का काम है। सरसंघ चालक की पदवी पर बैठकर आप कह रहे हैं कि नहीं हर जगह शिवलिंग मत खोजो, हर मस्जिद के नीचे, यानी हो तो भी मत खोजो। वो सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब एक साथ चलो, और मदनी कह रहे हैं कि ना ना हमें एक सेकुलर मिल गया है, वही आड़ लेकर हिंदुओं की आस्था पर चोट करते रहेंगे। ये राम मंदिर के समय में भी प्रस्ताव आया था, उस वक्त भी नहीं माना। अब काशी मथुरा पर भी मानने को तैयार नहीं। तो ठीक है, जो भी 1000, 2000, 30,000, 40,000 जिन मंदिरों की बात होगी, वो स्थानीय तौर पर लड़ेंगे। संघ प्रमुख ने जो कहा इसको आप प्रस्ताव मानते हैं?
मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ा दिल दिखाया है उन्होंने। संघ इस वक्त जहां खड़ा है उसको ये सब बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके बावजूद देश में वातावरण बेहतर रहे, सब एक साथ आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े, उसके लिए संघ काम कर रहा है। बोलिए सर। ये मैं तो आगे बढ़े हैं। पहले उन्होंने जो कहा था राम मंदिर के वक्त में, तो उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर मिल गया है, हम इसके आगे आंदोलन नहीं करेंगे। आज भी उन्होंने ये कहा कि संघ आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि स्वयं सेवकों के लिए छूट है, स्वयं सेवक आगे जा सकते हैं, तो कुछ लोग ये मान सकते हैं कि इस तरह से वो इस रास्ते को फिर से खोल रहे हैं कि ये विवाद को शुरू किया जाए या इस पर एक आंदोलन शुरू। झंडा हमारा नहीं, बंदा हमारा। हाँ, झंडा हमारा ना हो, बंदा हमारा हो, और उसमें कोई रोक नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई झंडा और बंदा ऐसा नहीं है, तो फिर अभी तो आप कहते थे आजादी के आंदोलन में हमारे बंदे थे, झंडा नहीं था। तो बात एक ही मानी तो जाएगी। एक ही बात है ना। ठीक है। नहीं तो वो उनका जो जिनको वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक छोटा दिल दिखाया, मदनी जी ने जो कहा। मदनी जी तो हमेशा उसी स्टैंड पर रहे। मदनी जी के स्टैंड में कोई बदलाव मेरे ख्याल से तो नहीं आया, कि वो तो हमेशा इस पर खड़े रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं वो। और मैं तो कह रहा हूँ कि 91 जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, इस पर बहस होनी चाहिए। इससे एक पूरी की पूरी नई तरीके की इबारत की जा सकती है। सर आप यहाँ कह रहे हैं कि मदनी जी तो ऐसे ही थे, कैसे चलेगा सर? ऐसे ही रहेंगे तो बदलना पड़ेगा। उन्होंने जो अपना स्टैंड है उसमें कोई बदलाव नहीं किया, बदलना पड़ेगा ना। और स्वतंत्रता आंदोलन में सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जंगल सत्याग्रह में जेल गए। वो ऐसा नहीं था कि कोई स्वयंसेवक को भेज दिया तो, वरना अच्छा, तो चलिए देश भर में स्वयंसेवक मदनी साहब के एक और बयान पे आपको सुनाऊंगा तो समय चला जाएगा, मैं बता देता हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया हेमंता विश्व शर्मा को लेकर, और इस पर भी बीजेपी ने उसको प्ले किया काफी। उन्होंने ये कहा कि अब जो ये असम के मुख्यमंत्री हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ रोजाना जहर उगलते हैं और असम को मुसलमानों के खिलाफ एक जगह बना दिया गया है, तो मैंने सोनिया गांधी से कहा था इस आदमी को टिकट मत दो। मतलब बात कर रहे हैं बहुत पुरानी, इनको तो बीजेपी में भी आए हो गए होंगे 9-10 साल। 17 में आ गए थे। 17 में आ गए थे। 17 में आए तो 8 साल हो गए। तो उससे पहले की बात कर रहे हैं कि मैंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख के कहा इस आदमी को टिकट मत दो, इसके मन में आरएसएस मुसलमानों के लिए जहर है, और ये आरएसएस की जहनियत का आदमी है, माइंडसेट आरएसएस का है। तो ये बात वो तब पहचान गए थे, तो ये वो कह रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने टिकट दिया। तो बीजेपी ये कह रही है कि अच्छा, कांग्रेस पार्टी में मौलाना लोग जो हैं वो टिकट दिलाने के लिए पैरवी करते हैं, ये पता चलता है। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा को दूर करने वाले तो राहुल गांधी खुद थे। तो खैर, मदनी साहब जो भी बोले हैं कि वो तो अच्छे भले कांग्रेस में थे, उनको आपने गिफ्ट के तौर पे बीजेपी को दे दिया और उन्होंने कांग्रेस का सफाया कर दिया। तो खैर, ये तो हिस्ट्री की बात है। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि काशी मथुरा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मुस्लिम समाज है उसको एक बड़ा दिल दिखा के काशी और मथुरा के जो मंदिर हैं वो हिंदुओं को दे देने चाहिए, जिससे जो हमारे समाज का कहीं और डिमांड नहीं होनी चाहिए, उसके बाद डिमांड नहीं होनी चाहिए। तो वो बड़े स्थल हैं, उसको दे देना चाहिए। और दूसरा, देखिए, आरएसएस जो है, जब राम मंदिर मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तो आरएसएस उसमें शामिल नहीं हुआ था शुरू में, आरएसएस ने बाद में उसको अडॉप्ट किया था। समीर जी की बात आ जाए फिर, क्योंकि समय चला जाएगा। आप देखिए, मुझे लगता है मोहन भागवत जी ने वही बात कही जो रज्जू भैया ने कहा था, जो सुदर्शन जी ने कहा था, और मोहन जी ने कहा कि भाई संघ राम मंदिर के बाद किसी आंदोलन में नहीं पड़ेगा, लेकिन संघ स्वयं जा सकते हैं। अब संघ स्वयं तो विश्व हिंदू परिषद में भी है, तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अगर चाहे तो इस मामले में इन्वॉल्व हो सकता है। संघ डायरेक्टली इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होगा। और मदनी साहब ने जो कहा एक टिकट को लेके, तो ये अब मदरसों से कांग्रेस के टिकट बढ़ते थे। अगर कांग्रेस मदरसों से चलती थी, मस्जिदों से चलती थी, तो आज उन्होंने साबित कर दिया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, किसको टिकट मिलेगा, क्या एजेंडा होगा। तो अब जो कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने का पूरा एक अभियान जो चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? आसाम को लेकर जिस तरीके से बयान आया है, तो घुसपैठियों को बचाना है तो मदनी साहब को बयान देना है। ठीक है सर, एक अंतिम लाइन आप कहना बस एक लाइन, ये जब हम कहते हैं ना कि काशी मथुरा दे दें, उसका हिंदू न बोले, ऐसा नहीं होगा। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट समाप्त कीजिए। काशी मथुरा तो आपको आपकी बेईमानी, आपकी जो गलत हरकतें हैं उसको माफी मांग के वापस करना चाहिए, जहां जो है वो कानून के दायरे में हो। ठीक, हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए, अराजकता नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसके आधार पर।